हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं आयस अकेडमी से। तो आज हमारा लेक्चर 10 है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो उस सब के चैप्टर्स का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो है कॉन्सेप्ट करवाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉमेडिक 2021 का फिजिक्स का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। 5 अगस्त से क्लास स्टार्ट होने वाला है। 5 अगस्त से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसमें आप रजिस्टर कीजिए। हम आपको फैकल्टी से पढ़वाने वाले हैं जो कि हमारे एनआईटी पटना के सेकंड ईयर के बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाने वाले हैं फिजिक्स क्रैश कोर्स में। आप एक और ज्वाइन करके देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, रिग्रेट नहीं करेंगे। उसमें ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीआई आईडी दिया गया, उस पर पेमेंट करके नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर आप फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट दिया गया है कोर्स के और भी जानकारी के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ में आप वहाँ पे पेमेंट करके गूगल फॉर्म भर के आप इस कोर्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का वेलकम है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। जल्दी से, हमारे 4 दिन और है, उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम टाइम है। 14 सितंबर को एग्जाम है, तो उससे पहले हमारा जो है कोर्स खत्म करना है। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका रूट्स वाला ही टॉपिक होता है। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो रूट्स से ही बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, दिमाग में रूट्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या फॉर्मूलाज है, सब है, ये सब याद रखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फॉर्म में होता है। तो वो होता है फॉर्म ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हो सकता है जो कि होता है ax² + bx + c के फॉर्म में = 0, हैज़ 2 and only 2 रूट्स। उसका जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो दो ही रूट्स हो सकता है, 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 और 2, या तो 1 या 2, ठीक है। 2 रूट होगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस बात को ध्यान देना। और जो रूट्स ऑफ ax² + bx + c होता है वो होता है -b + √b² - 4ac/2 है, और -b - √b² - 4ac/2 है। और ये जो b² - 4ac होता है उसको हम लोग बोलते हैं d, ठीक है, d बोलते हैं। तो ये जो ये 2 रूट होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, रूट इज इक्वल टू -b ± √d/2a, और d क्या हो गया, d इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ में आया। अब जो है अल्फा और बीटा मान लेते हैं। जो रूट है हमारा -b + √b² - 4ac/2 है, मान लेते हैं हमारा अल्फा है। और जो -b √b² - 4ac/2 है उसका मान लेते हैं बीटा। जो 2 रूट है उसको हम लोग मानते हैं, एक को अल्फा है, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, जो कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का है। देन द सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। मान लीजिए कोई 2 रूट है, उसका जो एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जो उसका सम होता है 2 रूट्स का वो होता है माइनस ऑफ न्यूमरेटर में हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस बात को ध्यान देना कि अल्फा इंटू बीटा, अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा 2 रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फा + बीटा = -b, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब a, और अल्फा इंटू बीटा = कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज a, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। Also if fx = x² + bx + c = 0, then fx = a into x minus alpha into x minus beta, which is very important। और ये फॉर्मूला जो है वो यूज होगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये अगर यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा इसलिए जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना चीज़ कब सब कुछ याद रखना। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रूट हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में हो सकता है, तो वो हो सकता है ax² + bx + c के फॉर्म में। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है = ax² + bx + c = 0 दिया गया है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू x माइनस अल्फा मतलब एक रूट इंटू x माइनस बीटा मतलब सेकेंड रूट, ठीक है। तो इसका वैल्यू फॉर्मूला हम इस वे में भी लिख सकते हैं।
अब हम सीखते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। रूट्स हमने निकाल लिया, अब रूट्स का नेचर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो हम सीखते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए बी सी, ठीक है, तीनों कोएफिशिएंट और दोनों कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ए जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन इफ डी इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी का जो कंडीशन है वो याद रखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन ध्यान में रखना है कि जब अगर बोला जाए कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है या डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में रूट्स और रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो क्या होता है, बहुत टाइम्स क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट एवरी टाइम क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि जो रूट्स होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि डी इज ग्रेटर देन 0, आपको बोला जाएगा कि रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वहाँ पे क्या समझना है कि डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या है, रियल रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होगा मतलब नेगेटिव नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, रियल नंबर लाइन पे होगा, ठीक है, और इमेजिनरी नहीं होगा। इसका मतलब ये समझना है इमेजिनरी नहीं होगा, रियल नंबर लाइन पे होगा, और जो है डिस्टिंक्ट होगा मतलब अलग अलग वैल्यू का होगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो रियल होगा और जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आया। अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो रूट जो है वो इमेजिनरी हो जाता है उस केस में, और कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर मतलब कि अपोजिट साइन ऑफ ईच अदर हो जाता है, ठीक है। अपोजिट साइन ऑफ, मान लीजिए एक प्लस में है तो उसी का माइनस जो है वो उसका अदर रूट हो जाएगा। तो समझ में आया, d अगर जब ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल होगा तो रियल होगा, और d जब लेस देन 0 हो जाता है तो उस केस में इमेजिनरी हो जाता है, और अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट जो है वो डिस्टिंक्ट होगा, और इक्वल टू 0 होगा तो रूट जो है वो इक्वल होगा, और जब d लेस देन 0 होगा तो रूट जो है इमेजिनरी होगा और कॉन्जुगेंट ऑफ ईच अदर होगा। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें ये उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट है, बोला गया है फोर्थ में कि इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर देन रूट्स विल बी रेशनल, ठीक है, समझ में आया। अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और ए बी सी जो है आपको इंटीजर से डिपेंड, इंटीजर पे लाई कर रहा है, इंटीजर है, इंटीजर में से कोई एक नंबर है, तो वो रूट जो होगा वो रेशनल होगा, समझ में आया। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान रखना, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और ए बी सी जो है वो इंटीजर पे, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो जो रेशनल नंबर होगा और जो रूट्स होगा वो रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब जो रूट्स होगा वो इरेशनल होगा और कॉन्जुगेट होगा, समझ में आया। आप ये ध्यान देना, एंड इफ वन रूट इज पी प्लस रूट अंडर क्यू देन अदर रूट इज पी माइनस क्यू रूट अंडर क्यू, जैसा मैंने बताया कि अपोजिट ऑफ ईच अदर हो जाता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। conjugate of p plus root under q is p minus root under q। देखिए 6 पॉइंट पर दिया गया कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, हैज मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर, देन दिस इज एन आइडेंटिफाई, दिस इज एन आइडेंटिटी होगा यहाँ पे, सॉरी आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका 2 से ज़्यादा रूट्स है, जो कि या तो वो कॉम्प्लेक्स है नंबर है या तो वो रियल नंबर है, तो वो जो है कि आइडेंटिटी बन जाता है और उसका वैल्यू होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारा थ्योरी जो है वो खत्म होता है। थ्योरी इतना ही है बस, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, टेंशन बिल्कुल ले लेना है। रूट्स का फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद कंडीशन याद रखना है, नेचर ऑफ रूट याद रखना है, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये दोनों स्लाइड आप ध्यान में रखते हो तो बस 2 स्लाइड है, इन दोनों स्लाइड को एकदम याद रख लो, एकदम याद कर लो, दिमाग में होना चाहिए आपके। जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही आपके दिमाग में वो ये जो मेथड है वो स्ट्राइक करना चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी खत्म होता है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है हमारा, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल रूट्स है, रियल रूट्स है, ठीक है, रियल रूट से ध्यान देना, रियल रूट्स है, रियल नंबर रूट्स है ऑफ द इक्वेशन k plus 1 tan square x minus root under 2 lambda tan x is equal to 1 minus k, where k is not equal to minus 1 and lambda are real numbers। समझ में आया। यहाँ बोला गया है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ tan square x है वो नॉट इक्वल टू -1 है और लैम्डा जो है वो रियल नंबर है।
तो इफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50 है, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का एक वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, रियल बोला गया है तो रियल वाला आप मेथड लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली है समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहे तो आप पहले उसका इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा फिर भी लिखो ताकि आपके सामने रहे। माइनस रूट अंडर 2 लैम्डा tan x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका इक्वेशन दिया गया है इज इक्वल टू 0 है। इसको हाँ फिर इसके बाद इधर हम ले जाएंगे ना, तो इसको इक्वेशन पहले बात तो ये इक्वेशन में दिया नहीं गया, इसको इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। tan स्क्वायर x माइनस रूट अंडर 2 लैम्डा tan x माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। इसको ये भी हम लिख सकते हैं k प्लस 1 tan स्क्वायर x माइनस रूट अंडर 2 लैम्डा tan x प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन दिया गया है जो। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, कैसे हो गया, तो जो रूट दिया गया है वो अल्फा और बीटा दिया गया है, और जो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे जो टर्म है वो tan x के टर्म में है, तो हम लोग tan अल्फा और बीटा को ये भी लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, और जो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या हो गया, तो माइनस ऑफ रूट अंडर 2 लैम्डा क्या हो गया, 2 लैम्डा रूट अंडर 2 लैम्डा बाई के प्लस 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए माइनस सी बाई ए, इट इज सॉरी सी बाई ए, तो के माइनस 1 बाई के प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के माइनस 1, यहाँ से ये लिख सकते हैं हम tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ tan अल्फा प्लस tan बीटा के माइनस 1 कैसे हो गया, उसका ये तो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होता है हमारा, सिंस tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा प्लस सॉरी यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा होगा ना, चलिए तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे जो है इसका ये वैल्यू रखो, और 2 और 3 इस पे रखो। ठीक है, 2 और 3 मान लिए, और 2 और 3 इस पे रखो, और इससे रखोगे तो ये आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जब आ गया हमारा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 2 लैम्डा बाई के प्लस 1 बाई 1 माइनस के माइनस 1 बाई के प्लस 1। ठीक है, इसी को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ऐसे लिखा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू रूट अंडर 2 लैम्डा बाई 2 आ गया सॉल्व होके, उसके बाई इज इक्वल टू रूट लैम्डा बाई रूट अंडर 2। फिर हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, लैम्डा स्क्वायर बाई 2 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50 यहाँ पे दिया गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 50 दिया गया है, तो यहाँ से लैम्डा हमारा कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 100, तो 10 आ गया यहाँ पे आंसर, 10 आंसर। एक वैल्यू कोई पूछ रहा है तो दोनों अगर पूछता तो प्लस माइनस 10, एक वैल्यू तो पूछ रहा है तो 10। समझ में आया, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट लगाना है और आपको इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ पी के एंड अल्फा के अल्फा टू द पावर के प्लस अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर के, देन के जहाँ पे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसा प्रीवियस ईयर में कुछ था, स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट को छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन निकालो। ठीक है, रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन P1 P2 P3
एंड सो ऑन, जहाँ तक जैसा निकले आपका, ठीक है, वो आप सॉल्व करोगे तो आराम से निकल जाए। देखिए दो रियल रूट्स बोला गया है और ये आपको दिया गया है इक्वेशन, ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया गया है, हम सबसे पहले मान लेते हैं अल्फा टू द पावर 5 दिया गया है इज इक्वल टू 5 अल्फा, हम मान रख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 3 हो जाएगा। बीटा टू द पावर 5 लेते हैं अगर, तो 5 बीटा प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 बीटा प्लस 3, ठीक है। अब जो है इसको हम मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको प्लस कर दोगे आप तो P5 निकल जाएगा। तो P5 क्या होता है, अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 बीटा प्लस 3 हो गया हमारा ये। उसके बाद इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 1 प्लस 6 हो गया, कैसे 6 और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस बी, अल्फा सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई है, मतलब 1 हो गया ये पर, ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। तो हमारा P5 कितना आ गया 11 आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि एंड P5 जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है, इतना के इक्वल हो जाएगा P5। अब देखो P2 हम निकालते हैं, तो P2 निकालोगे तो 3 आएगा, और P3 जो को हम लिख सकते हैं, P3 को हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 3 प्लस बीटा टू द पावर 3, और ये आपको इक्वल हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 के बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब P2 इंटू P3 लिखोगे, P3 लिखोगे तो 12, और P5 लिखोगे अगर तो 11 है हमारा, जो कि P5 जो होता है वो नॉट इक्वल टू P2 इंटू P3 आपको दिया गया था उसमें ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन अगर हम लिख दें, ऑप्शन लिख लेते हैं, मान लीजिए ऑप्शन अगर आप लीजिएगा तो P5 इज इक्वल टू P2 इंटू P3 है, बी में ऑप्शन है P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि देखिए इसमें बिना ऑप्शन देखे हुए नहीं सॉल्व हो सकता है, कहाँ तक हम P निकालेंगे, इसलिए ज़रूरी है। और सी में हो सकता है क्योंकि मुझे पता है तो मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, है ना, तो आपको पहले देखना पड़ेगा P5 माइनस P4, और डी में दिया गया है हमारा कि P5 इज इक्वल टू 11, ठीक है, तो P5 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा हमारा। तो ये तो डी वाला आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बाकी P.P3 जो है वो नहीं इक्वल है P5 से, तो ये नहीं हो जाएगा, और बाकी भी आप सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, समझे। P5 को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, समझ में आया कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि P5 अगर तोड़िएगा आप तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे उसका होगा, और प्लस अल्फा जो है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो वो इसी तरह से होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि सेम ही तरह का सब क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10 का x प्लस 33/2 इज इक्वल टू 2a हैज रियल रूट्स, ठीक है। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a निकालना है, जिसके लिए इक्वेशन जो दिया गया है उसका जो है रियल रूट्स होगा, तो उसका लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर a निकालना है। रियल रूट्स हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रियल रूट्स बोला गया, तो रियल रूट्स का हमारा क्या कंडीशन है कि ये रियल रूट्स जब होगा जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो d 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से d क्या हो जाएगा हमारा, तो b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे ये माइनस 10 है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 है इंटू c क्या है 33/2 माइनस 2 है, विच इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वालिटी वाला लगा दोगे आप, तो यहाँ से निकल जाएगा a माइनस 4 को सॉल्व कर लो, तो ये आपको हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 33 माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे आपको तो इक्वल टू 0 पहले मान के कर लेना, उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो इक्वल टू 0 पाएगा उसको सॉल्व यहाँ पे बैठाना, और उसका जो आएगा लिमिट वो को लिखना, जो क्या आता है आपको ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 तक, फिर यूनियन 8 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ये आपको आ जाएगा आंसर। तो क्या लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 8। समझ में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 3x माइनस 4e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
पूछा गया है कि कितना रियल रूट्स हो सकता है इसका, इसको इक्वेशन का, इस इक्वेशन का इसका कितना रियल रूट्स हो सकता है, ठीक है, कितना रियल रूट्स हो सकता है, ये हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। रियल रूट्स बोला गया है तो पहले हम देखो एक्स जो दिया गया है उसको हम इक्वेशन में तोड़ेंगे। तो इक्वेशन में तोड़ने के लिए कुछ भी मान लो आप, हम मान लेते हैं कि लेट e⁻x इज इक्वल टू टी, जो कि है 0 से इनफाइनाइट है, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टी के हिसाब से t⁴ प्लस टी क्यूब माइनस 4t² t प्लस 1, ठीक है, t² प्लस t प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन हो गया। इसको और सॉल्व करोगे तो t² प्लस t माइनस 4 प्लस 1/t डिवाइड कर दिए 4t से प्लस 1/t² इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करो तो t² प्लस 1/t² प्लस t प्लस 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को हमने तोड़ के यहाँ पे अलग कर लिया, t² प्लस 1/t² कॉमन ले लिया और t को और प्लस 1/t को कॉमन ले लिया, बाकी को हमने छोड़ दिया अलग -4 को। तो यहाँ से फिर अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मान लेते हैं लेट t प्लस 1/t इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से अगर अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा² माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। जब हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद इसको हम और सॉल्व करेंगे तो अल्फा² माइनस 6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और 2 जो आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 2 अगर है तो यहाँ से e⁻x प्लस e⁻−x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया। e⁻x प्लस e⁻−x जब प्लस में है और माइनस में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो e⁻0 तो x इज इक्वल टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन। समझ में, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -3 और 2 आया। तो अल्फा जब 2 है हमारा, जब अल्फा 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x इज इक्वल टू 2। अल्फा को लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है, क्योंकि हमने माना था क्या, क्योंकि हमने t प्लस 1/t को अल्फा माना था और जो t है हमारा वो है e⁻x, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया कि तब t जब ex है e⁻x है तो e⁻x प्लस 1/e⁻x इक्वल टू कितना होता है 1/e⁻x e⁻−x होता है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं। तो इसको आप और थोड़ा एलिब्रेट करेगा तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स देन a by b आर इन, ठीक है। इसका बेसिकली हमें निकालना है कि ये सीरीज किस वे में है, ठीक, आर इन विच सीरीज, ठीक है, ये हमें निकालना है। क्या दिया गया कि द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल। बोला गया कि रूट्स जो है उसका सम वो इक्वल है उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के। अब मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ तब समझ में आया कि यहाँ पे मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है। हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर रूट्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर रूट्स जो क्या ले सकते हैं 1/α² प्लस 1/β², सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से ये है हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा को, ये भी हम लिख सकते हैं अल्फा और बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ से लिख सकते हैं α² प्लस β² माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं,
लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मान लिया, उसको तोड़ दिया और नीचे अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो एक एक अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे ऊपर में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब इसको हम अब इसका वैल्यू बैठा देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन के हिसाब से क्या है, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए हमने लिख दिया इसका, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस -2 अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम 4 अल्फा बीटा, ठीक है, -4 अल्फा बीटा। तो उसके हिसाब से जो हमारे यहाँ पे आ जाएगा -2 ऐसे आ जाएगा, कर लेना सॉल्व। देखो यहाँ से जो है, यहाँ से अब कैसे समझा आपको, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम -4 अल्फा बीटा करोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पे वैल्यू बैठा देना, ये वाला सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाला, तो आपको आ जाएगा -b स्क्वायर -2ac बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर दो, उसके बाद आपको एक तरह का सीरीज बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ए बाई जी सी जो है बी बाई ए है, और जो सी बाई ए है, ठीक है, सी बाई ए है, इसको हम कह सकते हैं आर इन एच पी, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? क्योंकि ए पी जो है वो है सी बाई ए बाई बी और ए बाई सी, उसका हमने प्रिंसिपल कर दिया, वो हो गया एच पी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पे एक और स्टेप लिख सकते हैं, यहाँ से एक और स्टेप लिख सकते हैं, तो सी बाई ए बाई बी जो है, और ए बाई सी वो है हमारा ए पी में, हेंस वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एच पी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा, लेट ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर and a is not equal to 0 be such that the equation x square minus 2bx plus 5 is equal to 0 has a repeated root alpha which is also a root of the equation x square minus 2bx minus 10. If beta is the other root of this equation then alpha square plus beta square is equal to what? बोला है कि a और b जो है रियल नंबर है और a is not equal to 0 है, ठीक है। तो सही है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0, एक दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ बोला गया है हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन का जो रिपीटेड रूट अल्फा है, और और वो जो है आपको एक रूट है आपको इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है उसका। इफ बीटा इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और बीटा जो है वो सेकंड रूट है सेकंड इक्वेशन का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सॉल्व करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया यहाँ पे कि 2 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 बीटा बाई ए, रिपीटेड रूट अल्फा है तो हम लोग 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2b बाई ए, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई एफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हमने ये लिख दिया। अब इसको इसके हिसाब से अल्फा जो हो जाएगा हमारा b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो 5 बाई ए हो जाएगा। तो इसको अगर अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई ए, और ए कैंसिल हो जाएगा। ए जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिलेशन क्या आता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दिया गया है हमारा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे दिया गया तो a इज नॉट इक्वल टू 0 हम मानेंगे। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2b कह सकते हैं। तो इसको हम सेकंड मान लेंगे सेकंड के इक्वेशन के हिसाब से। अब जो इसके हिसाब से जो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन के हिसाब से वो हो जाएगा 10 c बाई ए, इसको हम 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया। अब जो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए इज ऑल्सो, अल्फा का जो हमारा वैल्यू आ गया है वो इज ऑल्सो अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एक अल्फा है वो एक रूट है उसका भी। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10
इज इक्वल टू 0 के अगर सेटिस्फाई करेगा ना, तो सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन कितना हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा का वैल्यू हमने बैठा दिया। तो अब हम 1 पे चलेंगे, तो बाई 1 क्या हो सकता है, बाई 1 से 5a माइनस 10a स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, माइनस 10 स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू निकल जाएगा जो कि हमारा निकलता है 20a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए जब कैंसिल होता है ए इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, बी इक्वल टू 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 5/4 कैसे, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया हमने निकाला है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/16। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, और बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5/4। तो अब हम जो है अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या इस ए और स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू देगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा का कितना वैल्यू हमने निकाला, बीटा का बीटा 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 किधर गया भाई, पेन ही कहाँ गया, पेन यहाँ पे, हाँ चलिए फिर बीटा को हम लोग बीटा का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर इक्वल टू 5/4, और बीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बीटा जो वैल्यू है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2b है, तो उसी हिसाब से हम निकालेंगे बीटा इक्वल टू 2b माइनस अल्फा। ठीक है, 2b माइनस अल्फा, तो 2b माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2b माइनस अल्फा कितना है हमारा b/a, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 25 आंसर। ठीक है, इस तरह से समझ जाना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि बस प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया स्टार्टिंग में वो चीज़ बस लगाना होता है और इजीली सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इज इक्वल टू 0 इज क्यूब ऑफ द अदर रूट देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ k। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको जेई मेंस में भी आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, बोर्ड्स में भी आता है। इस तरह का क्वेश्चन बोला गया है कि एक रियल रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0, उसका एक रूट जो है वो क्यूब है अदर रूट के, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k हमें निकालना, जो कि k वेरिएबल यहाँ पे दिया गया, तो बहुत ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा। बस अब रूट्स को लिख दो उसके जो दिया गया है, लेट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा जो है अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स है, तो जो अल्फा हो जाएगा अल्फा एक रूट हो गया फर्स्ट रूट, तो सेकंड रूट कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ये, हेंस हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 256/81 हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 3/4 कर देना हो जाएगा आपका। और उसके बाद ऑल्सो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा माइनस b/a माइनस k/81। ठीक है, माइनस k/81, उसके बाद अल्फा का वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू -81 इंटू अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 4/3 प्लस 64/27, तो यहाँ से क्या जाएगा प्लस माइनस 81 36 प्लस 64/27 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 300 एंड इट इज आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजीली हमारा आ जाता है। ठीक है, ऐसे तो सबको सॉल्व करना है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया इफ लैम्डा इज विद द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x which is given as 3m square x square plus m into m minus 4x plus 2 is equal to 0, then the least value for m for which इतना लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज, बोला ये लैम्डा जो है वो रेशियो ऑफ रूट्स है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि दिया गया हमारा 3m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस m इंटू m माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ m निकालना है किस कौन सा कंडीशन के लिए, जहाँ पे लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा। चलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। तो हमारा जो दिया गया है लैम्डा जो है वो रेशियो जो है रेशियो ऑफ रूट्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसी चीज़ पे चलेगा। तो मान लीजिए रेट, सबसे पहले रूट्स मान लेते हैं, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा दिया गया है, तो अभी उसके हिसाब से हम मान लेते हैं 1 बाय जो दिया गया है
कंडीशन उसको हम मान लेते हैं, उसके हिसाब से क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा रेशियो दिया गया है, तो जब रेशियो दिया गया है तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया गया है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब इसके हिसाब से हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा देना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा लिखोगे तो 3 अल्फा बीटा इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब जो है इस पे m का वैल्यू बैठा देना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई लिख सकते हैं तुम लोग, तो माइनस बी m इंटू एम माइनस 4 बाई ए क्या है हमारा 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, और 3 इंटू अल्फा बीटा क्या हो सकता है 2 बाई 3m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3 रूट अंडर 2 आपको आ जाएगा। तो लिस्ट वैल्यू कितना हो गया, लिस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस वाला होगा 4 माइनस रूट अंडर 2 3 रूट अंडर 2। इसका आंसर निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इजीली सॉल्व हो गया, तो प्लस बस प्रोडक्ट वाला और सम वाला रूल लगाना है और सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हमारा द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3mx प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल टू हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब d इज लेस देन 0 हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले d निकाल लेते हैं, तो d क्या हमारा जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर 4 1 प्लस 3m का b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c 1 प्लस 8m। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको पहले सॉल्व 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m, और यहाँ से 4 जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 8m हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब, उसके बाद माइनस 8m 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 8m 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये दिया गया नो रियल रूट, तो लेस देन 0 होगा, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में। तो इसका आप सॉल्व करोगे आपको तो यहाँ से आ जाएगा इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसका आ जाएगा इन्फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ m, इट इज आंसर। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड आंसर आपको आ जाएगा। तो वही सम और प्रोडक्ट वाला सम में लगाना है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और डी का नेचर ऑफ फ्रूट्स होता है वो आपको याद रखना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज ट्वाइस लार्ज एज द अदर। एक रूट हम मान लेंगे और जो दूसरा दिया गया है जो एक रूट को मान लेंगे, और जो पहला जो रूट है वो ट्वाइस हो जाएगा सेकंड के। सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं कि जो हमारा एक रूट है, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि फर्स्ट रूट है वो सेकंड के दुगना है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू सॉरी जो क्या लिया इज ट्वाइस लार्ज एज द अदर। ठीक है, तो सही यहाँ से आप कह सकते हैं 2 बीटा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस लार्ज एज द अदर। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, तो यहाँ से क्या हम ले सकते हैं, दोनों का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। तो 3 अल्फा ले लो या 3 बीटा ले लो, तो 3 बीटा अगर लोगे तो हो जाएगा 3a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 हो जाएगा आपको। ठीक है, माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से सम ऑफ फ्रूट्स, तो अगर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अब जो है इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल देना तो आराम से आ जाएगा। तो इसका आता है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई a इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। ठीक है, ये आ जाएगा, और a का वैल्यू हो जाएगा आपको 2/3 आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 11वां क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज फॉर अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आर रेशनल नंबर। बोला गया कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा का हर एक पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना है जिसके लिए जो इक्वेशन दिया गया है उसका रूट्स जो है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर वाला कंडीशन याद करो, उसका क्या था कंडीशन, फॉर रेशनल रूट्स, फॉर रेशनल रूट्स डी मस्ट जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होता है तभी वो रेशनल होगा, ठीक है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमारा रेशनल रूट्स नहीं होता। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा 121 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना जाएगा 24 अल्फा इज इक्वल टू के स्क्वायर मान लेते हैं हम। तो फॉर 121 माइनस 24 अल्फा टू बी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अल्फा मस्ट बी, अल्फा जो है वो क्या होना चाहिए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। सो ऑल पॉसिबल नंबर कितना हो जाएगा, ऑल पॉसिबल नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर ऑफ निकालना था, टोटल नंबर कितना हो सकता है तो वो 3 हो सकता है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अल्फा जो है या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा, उसके अलावा जो कोई वैल्यू रखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा। जैसे 3 अगर मान लो जो रखते हैं तो 121 माइनस 24 इंटू 3 करना और उसका जो वैल्यू निकलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 4 रखोगे वही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 5 रखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर, इसके अलावा कोई वैल्यू रखोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं तो दिया गया हमारा लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 to the power x into 3 to the power x minus 1 plus 2 is equal to mod 3 to the power x minus 1 plus mod 3 to the power x plus 2 minus 2 then x का वैल्यू हमें निकालना है जब s जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि जो 3 to the power x जो दिया गया उसको t मान लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इससे बनता है t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू टी माइनस 1 का मॉड प्लस टी माइनस 2 का मॉड, ठीक है। ये हमारा बन गया। इससे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू टी माइनस 1 मॉड प्लस टी माइनस 2 मॉड आर पॉजिटिव दिया गया है, ठीक है। रियल रूट है तो पॉजिटिव होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम टी इज इक्वल टू ए निकल जाएगा और 3 to the power x इज इक्वल टू ए निकल जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा log 3a, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x का वैल्यू और x का वैल्यू आ गया हमारा, तो ये जो होगा आपको क्या हो गया यूनिक्स हो गया। तो सेट लेट द देन s पूछा गया तो आपको ये यूनिक हो गया। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा आपको, x का यूनिक हो जाएगा। x का जहाँ पे x है जब तो x यहाँ पे आप s भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए s जो है वो रियल सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स है, तो हमने x जो है वो उसको मान लिया सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो यहाँ पे t को कैसे हमने a माना, तो t को हमने a मान लिया ऐसा। तो जब t को जब a मान लेंगे तो हमारा 3 to the power अल्फा जो है वो a हो जाएगा, ठीक है। 3 to the power अल्फा या 3 to the power x है हम बोल रहे हैं, तो 3 to the power x इक्वल टू a, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा log a बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे टोटल 12 क्वेश्चन आपको करवाने थे। हमारा यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का चैप्टर खत्म होता है। हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।